अभी अभी सीबीएसई की तरफ से एक नई लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट निकल कर सामने आई है। पासिंग क्राइटेरिया जो क्लास 10th और 12th का वो चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, क्लास 10th और 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया होता था वो बदल दिया गया है। एक न्यू क्राइटेरिया जो सीबीएसई बोर्ड ने भेजा है वो आपको समझा देता हूँ उसमें क्या किया गया है। अब क्लास 10th और 12th के लिए तो यहाँ पे क्या किया गया है, क्लास 10th के लिए सबसे पहले क्लास 10th के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास दो एग्जाम होते हैं, एक हमारा एग्जाम होता है थ्योरी का और एक हमारा एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जाम में इन्होंने क्या चेंजेस कर दिए हैं। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों को मिला के आपके ऑल ओवर जो है वो 33% अब बनने चाहिए। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कितना हो गया है, 33%। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के आपके 33% अब आने चाहिए। अगर आपके 33% से नीचे आते हैं तो आप पासिंग क्राइटेरिया के अंदर नहीं आओगे, तो आप फेल क्राइटेरिया के अंदर काउंट होगे। तो अब आपको 33% लाने पड़ेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के प्लस करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपके मान लो आपका एग्जाम जो था वो 100 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स में से 33 नंबर आपको दोनों को मिला के लाने पड़ेंगे। चाहे 20 आप इसमें से ले आओ, 13 आप इसमें से ले आओ, तो दोनों को मिला के आपके 33 मार्क्स बनने चाहिए, तब जाके आप क्या होंगे, पासिंग कैटेगरी में आओगे। तो ये था 10th के लिए नया रूल आया है। 12th का रूल थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 12th क्लास के लिए उन्होंने क्या बोला है, अब क्लास 12th के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया नया आया है, क्लास 12th के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेके उनका जो नया क्राइटेरिया आया है उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इनको अब सेपरेट जो है वो 33% आपको मार्क्स लेके आने हैं। 33% जो है वो आपके डिफरेंट लेके आने हैं। यानी कि थ्योरी में आपके 33% अलग आने चाहिए और प्रैक्टिकल में आपके 33% जो है वो अलग आने चाहिए। इसमें क्या था, दोनों को कंबाइन करके 33% बनने चाहिए। अब इनके दोनों के सेपरेट आपको 33% लेके आने हैं। अगर इसमें आपके 33% नहीं आते या थ्योरी में आपके 33% नहीं आते तो आप पासिंग क्राइटेरिया के अंदर नहीं आओगे, आप फेल कैटेगरी के अंदर चले जाओगे। तो थ्योरी में आपको 33% अलग से लेके आने हैं और प्रैक्टिकल के अंदर 33% अलग से लेके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका थ्योरी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का था, तो 100 में से 33 जो आपको अलग से लेके आने पड़ेंगे। और मान लो जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 20 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स में से 7 मार्क्स जो होता है वो 33% बनते हैं। तो कितने में से, 20 में से। तो ये आपके पासिंग क्राइटेरिया दोनों को अलग अलग काउंटेबल होंगे। अब इसके कंबाइन करके काउंट होंगे और इन दोनों के सेपरेटेबल जो है वो अकाउंट होंगे। अब 20 में से 7 मार्क्स आपके लिए कंपल्सरी हो गए हैं, इसमें से 100 में से आपके 33 मार्क्स जो है वो आपके कंपल्सरी हो चुके हैं पासिंग क्राइटेरिया के लिए। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, जैसे हिस्ट्री ले लो या कुछ अपने ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं या जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, तो उस केस में भी अगर आपकी जो असेसमेंट है वो अगर 20 मार्क्स की है तो उसमें भी अगर आपको कितने लेके आने पड़ेंगे, मिनिमम 7 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे असेसमेंट से। इंटरनल असेसमेंट में से आपके 20 में से जो है 7 मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए, तब जाके आप पासिंग क्राइटेरिया के अंदर होंगे। 33% जो आप एलिजिबल होंगे पासिंग क्राइटेरिया के अंदर। अगर आपकी प्रैक्टिकल मान लो 30 नंबर की है तो 30 नंबर के आपके कितना हो गए, यहाँ पे 10 नंबर हो गए। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 10 नंबर जो है वो लेके आने ही पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से आपके कितने आएंगे, 24 बनते हैं, आई थिंक यस, 24 मार्क्स बनते हैं। तो 24 मार्क्स जो है आपको लेके आने पड़ेंगे पासिंग क्राइटेरिया के लिए, पास होने के लिए। तो ये नया रूल आया हुआ है सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th के लिए और ये क्लास 12 के लिए।